बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास की एक आदत बड़ी मशकूक थी। वो दिन भर जब भी वजू करती तो पानी एक बर्तन में जमा करती रहती। हाँ, जैसे ही सब घर वाले सो जाते तो वो पानी का बर्तन उठाकर पिछले सहन में लगे पौधों की तरफ चली जाती। एक दिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं सास के पीछे चली गई और ये देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं कि मेरी सास वो पानी एक कब्र पर डाल रही थी। अगर उस वक्त तो जान ही निकल गई जब अचानक कब्र से। मेरा नाम नूरुलैन है। मैं 3 बहनों और 2 भाइयों से छोटी हूं, जिसकी वजह से पहले दिन से ही सबकी लाडली रही और अपनी बात मनवाने की आदी। बेजा जिद मेरी आदत थी और मुझे सब कुछ भी ना कहते। अम्मा जान और मेरी दादी जी इस बात पर काफी बुरी तरह सबको डांटती। जब जब मेरी जिद पूरी होती वो खूब गुस्सा करती कि पराए घर जाना है इसे, यूं हर बात ना माना करो। मगर मैं भाई बहनों समेत बाबा जान की लाडली थी तो थक हार कर उन्हें ही खामोश होना पड़ता। दादी जी को तो खास मसला रहता मुझसे, मेरी हरकतों से, रवैये से, यहाँ तक कि मेरे खाने पीने से भी। मुझे इसी वजह से दादी जी बुरी लगने लगी थी और यही वजह थी कि मैं उनसे दूर रहती, बहुत कम ही उनके सामने जाती। उन्हें भी मेरे होने न होने से कोई फर्क न पड़ता था। मैं शुरू से ही पढ़ने के मामले में काफी नकचिड़ी थी, जिसकी वजह से बाबा जान ने मुझे एकेडमी में दाखिल करवा दिया। एक टीचर जिनकी उम्र लगभग 30 साल थी, वो हमें पढ़ाती थी और उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। एकेडमी उनके घर में ही थी। मैं जब भी वहां जाती तो वो मुझे बड़े प्यार से पढ़ाती थी। मुझे उनके रवैये से शक होता था कि वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों रहती हैं, सबके मुकाबले में मेरे साथ ये रवैया क्यों रखती हैं। मगर मैंने कभी ये जाहिर न किया। मैं मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी कर रही थी जब दादी जी की आवाज कानों में पड़ी तो मैं बुरी बुरी शक्लें बनाती उनके पास चली गई। वो तख्त पर बैठी तस्बीह कर रही थी। नूरी, कभी घर का काम भी कर लिया कर। ये हर वक्त किताबी दुनिया हर बेकार के कामों में लगी रहती है। घर बार और माँ की तुझे फिक्र है कि नहीं। मैंने जो किताब हाथ में पकड़ी थी पास पड़ी कुर्सी पर रखी। दादी जी, इम्तहान सर पर है, वक्त नहीं मिलता इन सब के लिए, मैंने मुंह बसोरते हुए कहा और खुद भी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। वक्त तो निकालना पड़ता है, तेरे पास आज घर के कामों के लिए वक्त नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे, यूं माँ बहनों से काम करवाते हुए। दादी जी ने अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर दी। मैंने किताब उठाई और बिना कुछ कहे ही वहां से सीधी कमरे में आ गई। एक तो पता नहीं दादी जी को हर वक्त दूसरों को नसीहतें ही क्यों देनी होती हैं। भाई अब दिल नहीं करता तो क्या करें, और ऊपर से हर वक्त ये मत करो वो मत करो, ये नाजायज है वो नाजायज है। अरे भाई, हमारा और अल्लाह का मामला है, हमारी इबादत हमारे काम। न जाने क्यों ये लोग दूसरों की इबादत और आमाल का इल्म रखना चाहते हैं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और वजू करके नमाज पढ़ने लगी। मैं ऐसी ही थी, अपनी इबादत का जिक्र किसी के सामने करना मुझे पसंद ही नहीं था और न ही घर के काम करना। मुझे गुस्सा आता जब जब मुझे कुछ घरदारी करनी पड़ती। इसी तरह दादी जी की डांट से मैं एफए तक जा पहुंची। वो जब भी मुझे डांटती, घर वाले मुझे सुकून से रहने की ताकीद करते और गुस्सा होने से सख्ती से मना करते। बाबा तो बहुत समझाते मुझे पहले, फिर मुझे उनका यूं घनचक्कर बनना नागवार गुजरता, जिसकी वजह से मैं दादी जी की बातों पर खामोश रहने लगी। अब हर रोज का ये मामूल था। मैं जब भी उनके सामने जाती वो मुझे डांट देती तो मैं भी चुप हो जाती। जाहिरी बात थी, वो बड़ी थी, अब उनसे सवाल जवाब करना तो गैर मुनासिब था। और मुझे बाबा जान का ख्याल आता था कि वो शर्मिंदा होते हैं मेरे रवैये से। मेरी बड़ी बहन की शादी थी, हम सब तैयारियों में मसरूफ थे। इन सब में मुझे यूं लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, कोई मुझे मुसलसल देख रहा है। अगर नजर घुमाकर देखती तो कुछ नजर ना आता। मैंने वहम समझा। शादी के दिनों में भी ऐसा ही रहा। वलीमे से वापसी पर जब घर आई तो बहुत से मेहमान अभी तक घर पर ही थे, जिन्हें अगले दिन जाना था। उनमें दादी जी के भी कुछ जानने वाले थे। दादी जी ने मुझे सबसे मिलवाया, लेकिन मैंने मिलते वक्त ध्यान न दिया कि मुझे कौन सा रोज रोज मिलना था। यही सोचकर मैं उन सबसे बेदिली से मिलती रही और अपने कमरे में आ गई। वक्त गुजरता गया और यूं ही बाकी बहन भाइयों की शादी भी होती रही। चूंकि मैं लाडली थी तो मुझे यूनी जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन दादी को इससे भी मसला हुआ। क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की, दादी ने थोड़ी पर उंगली रखते हुए कहा। अम्मा जान, छोड़े ना, बच्ची के शौक हैं, बाबा ने बात टालना चाहिए।
मगर सामने दादी जी थी। अरे मियाँ, शौक शौक और शौक, हादी से ज्यादा इसकी बेजा ख्वाहिशात तुमने इन्हीं शौक की नजर की हैं। अब बस कर दे, अगले घर भी जाना है इसे। घरदारी तो कुछ आती नहीं, चली है यूनिवर्सिटी पढ़ने। बस बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई। दादी ने तड़क कर कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं पैर पटकती कमरे में आ गई। अम्मा, जब तक माकूल रिश्ता नहीं आ जाता तब तक इसे पढ़ने दें। बाबा अभी तक बहस कर रहे थे और मैं खिड़की के पास ही कुर्सी खींच कर बैठ गई ताकि सुन सकूं कि कौन क्या कहता है। रिश्ता आ चुका है मेरे पास, तू बस जाकर अपनी तसल्ली कर ले। दादी ने मुंह में सेब का टुकड़ा रखते हुए कहा। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उनके सामने जा खड़ी हुई। देखें दादी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। बेहतर रहेगा कि आप मेरे मामलात में मत बोलें और मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। बाबा, बराए मेहरबानी रहम करें मुझ पर। मुझे कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने हाथ जोड़ते आंसू बहाते कहा तो बाबा मुझे रोता देखकर तड़प गए। ठीक है मेरी जान, आपको जो पढ़ना है पढ़ें, कोई नहीं रोकेगा आपको। चले अपने कमरे में जाएं। बाबा ने मेरी पेशानी चूमते हुए कहा तो मैं वापस चली आई। अब मेरे दिल में सुकून और लबों पर फतह की मुस्कुराहट थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि दादी जी से बहस करके और उनकी बात रद्द करके मैंने अपने लिए कौन सी मुसीबत को दावत दी है। मुझे यूनी बाबा लेकर जाते और लेकर भाई आते। भाई ऊपर वाले पोर्शन में थे। भाभियां भी मुझसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैंने कभी उनसे बदतमीजी नहीं की थी। एक दिन मैं बैठकर पढ़ रही थी जब छोटी भाभी मेरे पास बैठ गईं। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और वापस पढ़ने लगी। नूरी, मसरूफियात ज्यादा हैं? उन्होंने बेचैनी से पूछा तो मैंने किताबें बंद करके एक तरफ रखी। क्या हुआ भाभी, कुछ मसला है? परेशान क्यों हैं? वो मुझे काफी परेशान लग रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए पूछा, नूरी, तुमने दादी से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी बात सुनकर मैंने नासमझी से उन्हें देखा। मतलब? उन्हें चुप हुए 5 मिनट गुजर गए। जब मैंने दोबारा पूछा, वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर ही जाओ। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो टेंशन में है। आप फिक्र मत करें, मैं पढ़कर ही शादी करूंगी, मैंने हतमी लहजे में कहा तो वो उठकर चली गई। 1 महीने बाद मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसका सुनकर मेरी जान निकलने लगी। मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था। शादी के दौरान ही उनके बेटे ने मुझे देखा था। अब मुझे समझ आया कि कौन मुझे छुप छुप कर देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने जिद पकड़ ली शादी ना करने की। बाबा वगैरह को मजबूरी में मानना पड़ा, मगर अभी मुसीबत टली नहीं थी। दादी जी अभी कुछ सोचे हुए थी। कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन मैं यूनी से घर आई तो एक खातून दादी के पास बैठी कुछ बातें कर रही थी। सलीके से लिया दुपट्टा, कंधों पर डली चादर, चेहरे पर मुस्कुराहट, वो बहुत नरमी से दादी से राजो न्यास कर रही थी। मुझे लगा मैंने पहले उन्हें देखा है, मगर गौर करने पर याद ना आया कि कहाँ देखा है। उनकी नज़र खुद का जायजा लेती मुझ पर पड़ी तो उनके देखने और मुस्कुराने पर मैं हड़बड़ाती हुई उनके पास चली गई। जानती थी कि अगर ना जाती तो बाद में दादी जी से एक लेक्चर सुनने को मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैंने सर उनके आगे झुकाते हुए कहा तो वो मेरे सर पर हाथ फेरती नरमी से जवाब देने लगी, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी, ये तो। वो कुछ कहते कहते रुकी, लबों पर तबस्सुम बखेरे। अब वो दादी जी के जवाब की मुंतजिर थी। हाँ, ये नूरुल ऐन है, इस घर की लाडली और सबसे छोटी बेटी। दादी ने भी मुस्कुरा कर कहा। मैं तो उनके लाडली कहने पर ही गश खाते बची थी। उन्होंने कभी इस तरह प्यार से मुझसे बात ही नहीं की थी। अभी तक मैं उनके अल्फाज पर ही गौर कर रही थी जब अम्मी जी की आवाज आई, नूरी, जाकर कपड़े बदल लो, फिर खाना खा लेना। अम्मी जी ने जूस का गिलास उन मौजिज खातून के सामने रखते हुए कहा तो मैं इस बात में सर हिलाती चली गई। कुछ देर बाद मैं खाने की मेज पर बैठी दोपहर का खाना खा रही थी जब मेरे कानों में उन्हीं आंटी की आवाज पड़ी तो उनकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और निवाला हलक में अटक गया, जिसकी वजह से खांसी बुरी तरह होने लगी। बाजी ने मेरे मुंह से पानी लगाया तो मैं आंटी की बात पर गौर करने लगी। मतलब के हद थी, वो एक ही मुलाकात में इतना बड़ा फैसला ले चुकी थी। अम्मी जी, मुझे ये नामंजूर है, मैंने दुहाई दी
तो अम्मी जी समेत बाकी सभी मुझे देखने लगे। देखो नूरी, तुम्हारी सारी बातें हमने मानी हैं, अब एक तुम भी मान लो। और वैसे भी फरहाद तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेगा। मुझे कमरे में लाकर बड़ी आपा ने दरवाजा बंद किया और बेड पर मेरे पास बैठते हुए कहा, मगर आपा, मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और फिर से बोलने लगी, देख नूरी, अम्मा जान और बाबा जान राजी हैं, क्या तू उनकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती? आपा ने प्यार से समझाते हुए कहा। तो मैं कुछ बहस के बाद चुप हो गई और सीधा शादी की तारीख रखी गई। और ये भी दादी का ही किया गया फैसला था, जिसके बारे में पता चलते ही मुझे बहुत बुरा लगा और ये फैसला मुझे नागवार गुजरा था, मगर मैं कह न सकी। मैं कमरे में बैठी अपने कपड़े देख रही थी कि मेरे पास मेरी दोस्त हाया आई। ऐन, तुझे पता है तेरी सास की हरकतें बहुत अजीब हैं, उसने तजस्सुस से कहा। तो मैंने चौंक कर उसे देखा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तो वो मेरे करीब होकर बैठ गई और फिर जो बातें उसने मुझे बताई, मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिरा है। मैंने उसे कहा, नहीं, ये बातें गलत भी हो सकती हैं, मगर वो फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। देख नूरी, तू बचकर रहना उनसे, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, अब तू आराम कर। इतना कहकर वो चली गई। अब मुझे सुकून कहाँ मिलना था। बार बार उसकी बातें मेरे जहन के पर्दों पर फिल्म की तरह चलने लगी थी। उसके बाद मैं रात तक यही सोचती रही कि ये सच है कि नहीं। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस दिलो दिमाग की लड़ाई में जाने कब आंख लग गई। अगली सुबह पुरसुकून थी। मैं अब काफी आराम से वापस सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक कर रही थी। शादी 15 दिनों में थी और ये 15 दिन यूं गुजरे मानो घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ी हों। मेहंदी की चीजें मेरी नन लाई थी। मैंने बहुत शौक से उसके जाते ही सब सामान अपने कमरे में रखा और देखने लगी, मगर जैसे ही नजर कपड़ों पर पड़ी, मेरा दिमाग घूम गया। अम्मा जान, मैंने चिल्लाते हुए अम्मा जान को आवाजें देना शुरू की, तो वो भागी भागी मेरे पास आई। साथ भाई और बहनें भी थीं, जिनके चेहरे पर फिक्र थी। यकीनन वो मेरे यूं बुलाने पर परेशान हुए थे। अम्मा जी, ये सब क्या है? मैंने कपड़ों की तरफ इशारा किया तो वो गहरी सांस लेकर रह गई। देखो नूरी, ये सब तुम्हारे ससुराल वालों की ख्वाहिश है, अम्मा जान ने प्यार से कहा। ख्वाहिश? मैं उनकी ये ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं कर सकती। उठाकर बाहर फेंक दे ये चीजें, मैंने तड़क कर कहा और सब कुछ जमीन बोस कर दिया। अम्मा जान समेत सभी मुंह खोले मेरे अमल को देख रहे थे। नूरी, बदतमीजी नहीं करो, तुम यही पहनोगी। अम्मा जान ने बड़े भाई को मेरे पास आते देखकर रोक दिया और हुक्मिया लहजे में कहती चली गई, भाई। मैंने भीगे लहजे में भाई को पुकारा तो वो मुझे सीने से लगाकर समझाने लगे। सभी का यही कहना था कि मैं वो कपड़े पहनूं जिन्हें पहनने का ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मगर अब ये मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मेहंदी पर वही फ्रॉक पहने, हिजाब के साथ घूंघट ओढ़े, चेहरे पर मसनूही मुस्कुराहट सजाए, मैं यूं बैठी थी जैसे जबरदस्ती बिठाया गया हो। मुझे उलझन हो रही थी। मैं बस करीब करीब रोने को ही थी। इसी वजह से जल्दी ही उठकर कमरे में आ गई। काफी देर तक रोती रही, आंखें सुर्ख हो गईं। अगली सुबह अम्मा जान ने दादी जी के कहने पर 5 बजे ही उठा दिया। अब तो मेरा दिल कर रहा था कि कुछ कर ही गुजरूं, मगर अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बारात पर भी मुझे हिजाब करना पड़ा, जो मुझे बुरा लग रहा था। सभी मुझे यूं देख रहे थे कि मानो कुछ अनोखा और अजीब देख लिया हो। रुखसती के बाद ससुराल पहुंचते ही मुझे बिना किसी रस्म के कमरे में जाने को कहा गया और मैं हैरत का मुजस्मा बने अपनी सास को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए अपनी किसी रिश्तेदार बहन से बातें कर रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। इतनी रस्में होती हैं रुखसती के बाद, मगर इन्होंने कोई एक भी नहीं की मेरे साथ। मेरा दिल मुरझा गया। मुझे छोटी नन ने कमरे में बिठा दिया और मैं उठकर चक्कर काटने लगी। मुझे हया की बातें याद आ रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो सही थी। मेरी सास सच में तंग नजर थी। मुझे आने वाले वक्त से ही डर लग रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था और कौन कौन सी पाबंदियां मुझ पर लगनी थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गर्क थी जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और फरहाद अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। उसने आते ही हैरत से मुझे यूं बेचैनी से चलते देखकर कहा, भला नई नवेली दुल्हन यूं बिना किसी फिक्र के घूम सकती है? मगर उसे क्या पता था कि मैं किस कदर परेशान थी। वालेकुम अस्सलाम, मैंने फकत इतना ही कहा और वापस जाकर बेड पर बैठ गई। तो वो भी वहीं बैठ गया। फरहाद ने मेरे चेहरे को देखते न जाने क्या तलाश करते पूछा, आप ठीक हैं? मैंने चेहरा झुकाते हुए कहा,
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। मुझे लगा जैसे वो कुछ उलझ गया हो, मगर उसके बाद उसने बात बदल दी। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक फजर से पहले उठ चुकी थी। कमरे से निकली तो सामने ही मेरी सास वजू कर रही थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा। अजीब तरीके से वजू कर रही थी। पानी ज़ाया करने के बजाय एक टब में डालती जा रही थी। उस वक्त तो मुझे हैरत का झटका लगा जब उन्होंने वजू का पानी पास पड़ी बाल्टी में डालकर ढक दिया। मैं हवन्नकों की तरह उन्हें देख रही थी। भला ये पानी क्यों रखा था उन्होंने? मैं सोचती रह गई। वो नमाज पढ़ने लगी। मैंने सर झटक कर वजू करना शुरू किया और जाकर नमाज पढ़ने लगी। नाश्ता अम्माजान और भाईजान लाए थे। नाश्ता करके मैं उनके साथ ही सास और शौहर की इजाज़त से घर वापस आ गई। शाम में मुझे फरहाद लेने आ गए थे और ये मेरी सास का ही हुक्म था। उन्होंने मुझे बड़ी सी चादर ओढ़ने को दी थी, जिसे देखकर मैंने अम्मी को देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मुझे मजबूरन वो चादर लेनी पड़ी। मेरी बहनें सब मुझसे छोटे छोटे सवाल पूछ रही थीं, जिनका मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। शाम को फरहाद आए तो मैं उनके साथ वापस आ गई। उस वक्त इशा का वक्त था। जैसे ही हम अंदर आए, सास वजू का पानी बाल्टी में डाल रही थी। हमें देखकर मुस्कुरा दी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि वो ये क्यों कर रही हैं। खैर, मैंने कपड़े बदले और सहन में बैठ गई, जहां नंद भी मेरे पास बैठी बातें करने लगी। हम दोनों बातों में मसरूफ थे। जब मेरी नजर सास पर पड़ी तो मुझे झटका लगा। वो जो कर रही थी, मुझे अब ये सब बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं वो ये क्यों कर रही थी। मैं उठकर उनके पीछे जाने लगी तो मेरी नंद ने मना कर दिया। भाभी, उस तरफ जाना मना है, ध्यान रखिएगा। वो मुझे कहती उठ गई। मैं चाय लाती हूँ। मुझे वहीं बैठे रहने का इशारा करती वो किचन की तरफ चली गई। मुझे वहां बैठे 40 मिनट हो चुके थे। नंद मुझसे बातें कर रही थी। हमारा वलीमा अगले दिन था, इसी वजह से वो मुझे तैयारियों से आगाह कर रही थी और मेरा ध्यान अभी तक उसी तरफ था जिस तरफ सास साहिबा गई थी। ठीक 1 घंटे बाद वो वापस आई और आते ही हमें कमरों में जाने का कहती खुद भी अपने कमरे में चली गई। यूं ही कुछ दिन गुजर गए, मगर सास का रोज का यही मामूल था। वो नमाज की पाबंद थी। जब भी वजू करती, पानी जमा करती और इशा के बाद वही पानी लेकर घर की पिछली तरफ चली जाती, जहां जाने की किसी को इजाजत न थी। मगर मैं अब इस घर की फर्द थी। मुझे पता होना चाहिए था कि उस तरफ क्या राज है और सास साहिबा वहां क्या करती हैं इतनी रात तक। अब ये सवाल जड़ें पकड़ने लगा और मुझे बहुत बेचैन रखता। मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब मेरा सारा ध्यान सास साहिबा की तरफ लगा रहता था। वैसे भी यूनी एडमिशन तो मैंने दादी से जिद लगाने की खातिर लिया था, इसलिए मुकम्मल तौर पर पढ़ना बंद कर दिया। अब मुझे उनसे जिद लगाने की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना उनका पीछा करूं और देखूं कि वो क्या कर रही हैं। मैंने छुपकर उनके पीछे जाना चाहा। जब फरहाद ने मुझे आवाज दी तो मैं उनकी बात सुनने चली गई और बहुत कोशिश पर भी मुझे वहीं देर हो गई। जब वापस आई तो सास बैठी तस्बीह कर रही थी। मुझे फरहाद पर बहुत गुस्सा आया। अगर अब क्या हो सकता था। मैं अगली रात का इंतजार करने लगी। इस चक्कर में मेरी नींद हराम हो गई थी। सारी रात करवट बदलते गुजरी, मगर अफसोस अगली रात भी नन ने मुझे किचन में बुलवा लिया, जिसकी वजह से मैं ना जा सकी। मगर उससे अगली रात मैंने तय कर लिया था कि मुझे ये राज जानना है। इसीलिए नंद और फरहाद के काम से जल्दी फारिग होकर सहन में बैठ गई। मैं यूं बैठी थी जैसे सारा ध्यान किताब पर है। जब मेरी नजर सास पर पड़ी तो मैंने उनका पीछा किया। वो घर के पीछे बने बागीचे में गई और पौधों के दरमियानी जगह पर पानी डाल रही थी। मेरी जान निकलने लगी। वो जगह इतनी पुरस्रार थी और ऊपर से रात का वक्त। वो जगह एक कब्र का मंजर पेश कर रही थी। जब अचानक ही वो बैठ गई और झाड़ियों में छुप गई। मेरे हलक से चीख निकली, जिसे सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा था, जैसे मैंने उन्हें किसी काम से रोक दिया हो या उनके काम में खलल डाला हो। उसी वक्त फरहाद और बाकी घर वाले भी वहां पहुंच गए और इतने में मेरी सास भी मुझ तक पहुंच गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? वो गुस्से से चिल्लाते हुए पूछने लगी। मेरा हलक सूख गया था। यूं लग रहा था जैसे कांटे चुभ रहे हों। डर से मेरा जिस्म कांपने लगा। पहले दिन से ही मुझे उन पर शक था
कि वो क्या करती है इतनी रात को वहां। यही सोचकर खौफ से पसीने आने लगे। दिल धक धक कर रहा था। इससे पहले कि वो दोबारा मुझे कुछ कहती, फरहाद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे किया, जिससे उनकी नजरें मुझसे हटकर फरहाद पर पड़ी। अम्मी जान, मैं माजरत चाहता हूं इसकी तरफ से, आप नाराज मत हो, फरहाद ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा। फरहाद, इसे मना करो। इस घर के कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, उन्हें तोड़ने की सजा सख्त होगी, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जिस लहजे में बोल रही थी, मुझे सख्त नागवार गुजरा। मुझसे कभी किसी ने यूं बात ना की थी, और मुझे हैरत ये भी थी कि वो ऐसे तो कभी बात नहीं करती थी। वो तो बहुत प्यार और नरमी से बोलती थी, तो आज क्यों? मेरी नजर वापस उसी जगह पर गई। वो किसकी कब्र थी और वो क्या कर रही थी? वहां वजू का पानी डालने का क्या राज था? इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, फरहाद मेरा हाथ पकड़े कमरे में ले आया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? फरहाद ने सर्द लहजे में पूछा। तो मैंने बेयकीनी से उसे देखा। हाथ सभी के रवैये बदले हुए थे। मुझे रोने की तैयारी करते देखा तो वो हाथ सर पर फेरता मेरे पास बैठ गया। देखो नूर, दोबारा वहां मत जाना, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि अम्मी जान तुम पर गुस्सा करें, फरहाद ने मोहब्बत से कहा। क्यों? मैंने घूरते हुए लहजे में पूछा। मुझे जानना था कि वहां जाना क्यों मायूब समझा जाता है, और वहां क्या था। मैंने जब से होश संभाला है अम्मी जान को ये अमल करते देखा है। एक दफा बाबा जान से पूछा था, उन्होंने कहा तुम्हारी मां को किसी ने कहा था कि सारी जिंदगी अपने वजू का पानी किसी एक जगह डालना ताकि तुम कब्र में सुकून हासिल कर सको। फरहाद ने कहा तो मुझे तजस्सुस हुआ, भला वजू के पानी को जमीनी टुकड़े पर डालने से कब्र में कैसे सुकून मिल सकता है? मगर फरहाद की अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं आंखें फाड़े फरहाद को देख रही थी। मैंने उसे कहा मुझे मेरे घर जाना है, तो वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर प्यार से बोला प्लीज अब बस कर दो, नींद आ रही है। उसने हाथ के इशारे से मना किया और लेट गया। मैंने फरहाद से दोबारा कहा कि वो मुझे घर छोड़ाए, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे जिद लगाने पर पहले तो वो मुझे हैरत से देखता रहा। प्लीज कल, अभी मैं थक गया हूं। देखो तुम बेफिक्र रहो, अम्मी जान कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें, ओके? उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। सुबह सादिक ही छोड़कर आओगे ना? मैंने फिर से कहा तो वो गहरी सांस लेते हाँ कहकर सो गया। अगली सुबह मैं अपने घर गई। वहां मेरा सांस रुक रहा था। सभी मुझसे यूं सुबह सुबह आने की वजह पूछ रहे थे। फरहाद मुझे छोड़कर जा चुका था। सबके जिद और परेशान होने पर मैंने फरहाद की बात दोहरा दी, जो कुछ यूं थी। अम्मी जान कहती हैं कि उनकी कब्र उसी घर में बने, और वो उसी जगह जहां उन्होंने कब्र की जगह छोड़ी है वजू का पानी डालती हैं। उनकी वसीयत में यही है कि उनकी कब्र उस घर में बनेगी। हम लोग उनकी बात रद्द नहीं करते। उनका उसूल है कि कोई भी उस तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है और हम उन्हें गुस्से में नहीं देख सकते। बस इसी वजह से मैंने सब कुछ बता दिया तो सब घर वाले मुझे हैरत से देखने लगे। अम्मी ने मुझे समझाया कि मैं उनसे बहस ना करूं। वो कौन सा मुझे कुछ सख्त कहती हैं। काफी देर वो मुझे समझाती रही। वो सही थी, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा था, तो मैं किस तरह उन्हें गलत कहती। वो तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं पर्दा करूं, इसके अलावा मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। रात को फरहाद के आने पर मैं उन्हीं के साथ घर आ गई। फरहाद ने मुझे प्यार से समझाया और फिर आखिर में बोला तुम दोबारा वहां मत जाना, प्लीज, मेरे लिए। वो आखिर में मिन्नत करता बोला। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूं। ऐसा कैसे मुमकिन था भला? किसी की कब्र घर में बन सकती है? अजीब रिवाज लिए बैठे हैं ये लोग। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने फरहाद से बात करनी चाहिए तो उसने मुझे रोक दिया। कुछ दिन बाद मुझे सब समझ आने लगा कि उनका इरादा गलत नहीं था और ना ही मकसद। इसीलिए मैंने दोबारा वहां जाने का इरादा तर्क कर दिया। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे कभी बहस नहीं की, क्योंकि मुझे अपना घर खराब नहीं करना था। इस कहानी में एक सबक था। जरूरी नहीं होता कि जो जैसा नजर आता है वैसा ही हो। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।